समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया, दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपा चट करने का। इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश, अब तो कैराना में पलायन भी नहीं हो रहा। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मां गंगा का इस धरती माता के साथ हमारे इतिहास को जोड़ता है। विगत 5000 वर्षों से सुख तीर्थ, जिसे हम शुक्रताल के रूप में जानते हैं, दुनिया का कोई भी भागवतकार कथा व्यास बनने की विशेषज्ञता का पहला प्रमाण होता है कि इस पावन सुख तीर्थ में आकर के अपनी भागवत कथा का वाचन करे, और जब यहां वाचन कर लेगा तभी वह एक कथा व्यास के रूप में भागवतकार कहलाया जाएगा। 5000 वर्ष पहले महाराज परीक्षित को इसी पावन भूमि पर महाराज सुखदेव ने इस पावन कथा को सुनाया था। मुक्ति प्रदान करने वाली ये पावन कथा 5000 वर्ष से कोटि कोटि मानवों का, सनातन धर्मावलंबियों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए उन्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इस पुण्य क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सुख तीर्थ में, गढ़मुक्तेश्वर में, मां गंगा के आंचल में जहां कहीं भी जगह मिलेगी हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि ये पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे। आपने देखा होगा भारत निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को चुनाव की तिथि घोषित की थी। सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन की सुविधा और आस्था को सम्मान करते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि ये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए सुख तीर्थ पर या फिर गढ़मुक्तेश्वर में या टिकरी में जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन आयोग के कि उन्होंने जन आस्था का सम्मान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। इस समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ?
बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। याद करिए, प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोना उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती भी दिखाई देती हैं, तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं बहनों और भाइयों, पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है एक व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। उसे मालूम है एक अन्नदाता के बैल को और भैंसे को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी, उसकी मोटर को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब तो किराना में पलायन भी नहीं हो रहा है, अब तो यहां व्यापार फल फूल रहा है, अब तो यहां पे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और अब तो रैपिड रेल भी सचपट रूप से मेरठ से दिल्ली की दूरी तय कर ली है। और ईश्वर चाहेंगे, मां गंगा की कृपा होगी तो मुजफ्फरनगर भी बहुत जल्दी इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होगा। अब तो यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, सहारनपुर में भी एक विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पे बन गया है। और अन्नदाता किसानों को, बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान 1995 से 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, उससे कई ज्यादा हमने 7 वर्ष में 2,53,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अपने किसानों के खाते में करवाने का काम किया। बहनों और भाइयों, आज अन्नदाता किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। आज अन्नदाता किसान को हम लोगों ने निजी ट्यूबवेल वाले जितने भी किसान थे, उन
उनसे कह दिया है मार्च 23 के बाद का एक भी पैसा उन्हें भुगतान नहीं करना है, सरकार उसका भुगतान कर रही है। बहनों और भाइयों, आज सरकार ने युवाओं के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट दे करके उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़े हैं। बेटी के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। तो चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी। मेरा सौभाग्य है कि किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पावन कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल से हम लोगों ने शुरुआत की थी और मोराना की चीनी मिल होते हुए ये आगे से बढ़ता रहेगा। हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने पौरुष से इस धरती माता को लहला करके भारत का पेट भरने का कार्य करता है, तो उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। उसकी मंशा के अनुरूप कार्य ये डबल इंजन की सरकार करेगी और वही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। आज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं, वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आज कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। अन्नदाता किसानों के सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। व्यापारियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देगी और युवाओं की नौकरी और रोजगार में भी किसी को किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करने देगी। और अभी तो मुजफ्फरनगर की नई खबर आने वाली है, 60,000 से अधिक पुलिस भर्ती के परिणाम आने वाले हैं। और याद रखना, खेलते यहां के नौजवान हैं,